फ्रीलांसिंग में पैसा है कि नहीं है कि बस ऐसे फ्री में काम करना है? फिगर ऐसा ही है कि टॉप लॉन्च आईफोन हर महीने खरीद सकते हो आप। ट्रेडिंग का एक हाल ही में 1 महीने पहले एक प्रोजेक्ट लिया, इंडिया से ही लिया मैंने, तो उसका मीन्स 17-18 लाख का बजट है। अगर आपको इसे चॉइस दी जाए टू वर्क एज अ फ्रीलांसर थ्रू आउट योर लाइफ और टू गेट अ जॉब, सारे क्लाइंट पेमेंट वगैरह नहीं करते हैं। सॉफ्टवेयर फील्ड में आने के लिए मास्टर्स ज़रूरी है। पर सोचने से भाई नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप सोचते ही रहोगे, आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, नहीं तो कोई और सोच के उसको एग्जीक्यूट कर ले जाएगा। हमारा साइंस का बैकग्राउंड नहीं है या तुम्हारा कोडिंग का बैकग्राउंड नहीं है सो यू कैन नॉट एंटर, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो मैंने जो पहला प्रोजेक्ट लिया था, जैसे कि बताया, एक स्कूल से लिया था कि आप IIMs के बच्चों से कनेक्टेड हैं एंड देन यू टेक अ प्रोजेक्ट फ्रॉम पीपल। तो व्हाट स्ट्रैटेजी डिड यू मेक टू कनेक्ट विद पीपल ऑन लिंक्डइन? तो आपको सिर्फ सर्च करना है कि किसकी वेबसाइट नहीं है, किसको बिजनेस बढ़ाना है, किसको क्या करना है। अगर आपने राइट क्लाइंट को, राइट पर्सन को अप्रोच कर दिया, आपको मिल जाएगा। हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवांगी तिवारी एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ हर्ष हैं। हर्ष ने मैथमेटिक्स से BSc किया है एंड अभी वो MCA कर रहे हैं। बट MCA करने के साथ साथ उन्होंने 30 से ज़्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे काम किया है एज अ फ्रीलांसर एंड 1 लाख से ज़्यादा बच्चे इनकी कम्युनिटी में जुड़े हैं जिन्हें ये हमेशा जॉब और हायरिंग रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड करते रहते हैं। सो आज की पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वील अंडरस्टैंड फ्रॉम हर्ष दैट हाउ ही हैज़ बिल्ड सच अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी ऑन लिंक्डइन एंड देन हाउ ही सर्चेस फॉर हिज नेक्स्ट फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स। इतने सारे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स पे कैसे काम करते हैं एंड एज अ फ्रीलांसर कैन ही अर्न एंड लाइक लर्न, एंड उसके बाद क्या ज़रूरी है क्या कि फुल टाइम जॉब करना। अगर फ्रीलांसिंग में अच्छा पैसा है तो ज़रूरत भी है कि नहीं फुल टाइम जॉब करने की। सो हाय हर्ष, हाउ आर यू डूइंग? सो हाय मैम, सो थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सो यस, आपने जैसे कि बताया, मेरा नाम हर्ष है और मैं करेंटली MCA कर रहा हूँ। और MCA करने के साथ साथ मैं एज अ फ्रीलांसर भी हूँ पिछले 2 साल से। और पिछले 2 साल में कई सारे प्रोजेक्ट्स लिए हैं मैंने डेवलपमेंट में और काफ़ी टेक्स में। और करेंटली मेरी 1 लाख स्टूडेंट्स की कम्युनिटी हो गई है। लिंक्डइन पे भी 50-60 हज़ार फॉलोअर हो चुके हैं और मैं डेली जॉब अपडेट्स देता हूँ, कई सारी कंपनियों से कनेक्टेड हूँ। तो हाँ, बस यही है मेरे बारे में। सो हर्ष, आपने मैथमेटिक्स से BSc किया, देन ऑल ऑफ अ सडन ऐसे सॉफ्टवेयर फील्ड में इंटरेस्ट कैसे आया? MCA करने का मन कैसे किया? तो मैम ऐसा हुआ कि मेरा 12th जो था वो 2020 में पास आउट था, ठीक है। तो मार्च में मेरा 12th हुआ और मार्च के बाद ही कोविड आ गया, ठीक है। तो इवेंचुअली कोविड के टाइम पे सारा मार्केट डाउन हो गया, पर एक टेक्निकल जो मार्केट था और जो टेक का मार्केट था वो इवेंचुअली अप हो रहा था, ठीक है। और मेरे को भी ऐसा लगा कि कोडिंग ही एक ऐसी कोर जॉब है जहाँ जॉब हमेशा बढ़ेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी बहुत ज़्यादा अपग्रेड होनी है, ठीक है। तो BSc के बाद मैंने सोचा कि क्या कर सकते हैं, तो एज अ हंटिंग करता रहा, देखता रहा कि क्या चल रहा है मार्केट में। तो मैंने MCA का प्लान सोचा। फिर मैंने NIMSET की प्रिपरेशन की, क्योंकि MCA करने के लिए एक एंट्रेंस होता है NIMSET का, जिससे कि टॉप NITs में एडमिशन मिलता है। तो उसमें तो खैर नहीं हुआ, पर MCA में मतलब एडमिशन लिया और साथ साथ प्रोजेक्ट्स वगैरह करता रहा। और मेरा इंटरेस्ट इसमें इसलिए आया क्योंकि कई सारी अपॉर्चुनिटी थी, कई सारे लोगों को देखा, कई सारे भैया दीदियों को यूट्यूब पे देखा, तो काफ़ी सारा मोटिवेशन मिला, इसलिए मैं इस फील्ड में आया। नाइस। तो हर्ष, ये NIMSET करके जो एग्ज़ाम होता है MCA का, सिर्फ ये इकलौता एग्ज़ाम होता है MCA में एंट्रेंस के लिए या और भी एग्ज़ाम्स होते हैं? हाँ, तो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि कई सारे बच्चों का बहुत बड़ा डाउट होता है कि भैया आप ये बता दीजिए कि MCA हम कर कब सकते हैं, क्योंकि MCA एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को लगता है कि अगर आपने BCA किया हुआ है तभी कर सकते हो। नहीं, अगर आपका 10th-12th में मैथ्स बैकग्राउंड है, ठीक है, और आपने बैचलर्स में किसी भी एक मैथ सब्जेक्ट को पढ़ा है, सिंपल मैथ सब्जेक्ट को पढ़ा है, अगर आपने BCom भी किया है और उसमें मैथ सब्जेक्ट को पढ़ा है, तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। और NIMSET जो होता है वो NIT के लिए होता है, CUET होता है, जो कि 80 से ज़्यादा इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि टॉप उसमें DU, JNU, BHU ये भी आती हैं। तो उससे भी MCA का एडमिशन मिलता है CUET के थ्रू। और कई सारे स्टेट्स के डिफरेंट एग्जाम होते हैं जिसमें कि स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलता है। तो MCA के कई सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, पर NIT में जो MCA होती है वो 3 साल की होती है, और जो और जगह होती है जैसे कि DU, JNU वगैरह में वो 2 साल की MCA होती है। अच्छा, अंडरस्टूड। तो हर्ष, ये तो चलो ठीक है, जिनको इंटरेस्ट आ रहा है, जिन्हें मास्टर्स करने का मन है, दे कैन फिगर आउट द वेज और वो MCA में जा सकते हैं। एज हर्ष टोल्ड कि अगर आपका मैथमेटिक्स है 10th और 12th में तो आप इजीली अपीयर हो सकते हो, है ना। लेकिन हर्ष, नॉट एवरीवन इज़ इंटरेस्टेड इन मास्टर्स। तो अब आप क्योंकि इस फील्ड में ऑलरेडी हो
एंड आप इतने सारे क्लाइंट्स से मिलते हो, इतने सारे प्रोजेक्ट्स पर काम करते हो, तो आपको क्या लगता है कि क्या साइंस फील्ड में या टेक्नोलॉजी फील्ड में या सॉफ्टवेयर फील्ड में आने के लिए मास्टर्स ज़रूरी है? मीन्स इट डिपेंड, पर आज के टाइम को देखते हुए ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि मास्टर्स जरूरी है। बिकॉज अगर आप कितने भी स्टार्टअप्स या कोई भी स्मॉल इंडस्ट्री कंपनी को देखो तो उनको सिंपल ये चाहिए कि जो सामने वाला बंदा है वो काम कर सके, उसको स्किल आनी चाहिए, ठीक है। अगर मेरी भी कोई कंपनी है तो मैं ऐसे लोगों को हायर करना प्रेफर करूंगा जो मेरा काम कर सके, सिंपल। ऐसे लोगों को हायर करना नहीं चाहूंगा कि जो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं, जिनने पीएचडी किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, पर उनको काम कुछ भी नहीं आता है। तो बेसिकली अगर आपको आज के टाइम पे काम आता है अच्छे से, तो आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जॉब सिक्योर कर सकते हो। पर मास्टर्स करने का एक अपना फायदा है अगर अच्छे इंस्टीट्यूट से कर रहे हो, क्योंकि कनेक्शन बिल्डिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। और आज भी 10 to 20% कंपनी ऐसी हैं जो कि बीए बीकॉम इन बैचलर्स को नहीं एक्सेप्ट करती हैं एज अ टेक्निकल रोल, तो उन लोगों को मास्टर्स करने की जरूरत रह सकती है। बट अगर आपको एज अ डेवलपर जाना है, एज अ टेस्टिंग में जाना है, या कोई भी स्टार्ट करना है अपना करियर, तो अगर आपने बैचलर्स कर लिया है तो आप स्किल पे फोकस ज़्यादा कीजिए, तो आपका हो जाएगा। मतलब एस कंपेयर नहीं है, मतलब कि ज़रूरी ही नहीं है, मतलब। हाँ, ये बहुत जेन्युइन एडवाइस है कि मतलब अपने इंडिया में थोड़ा सा ये है ज़्यादा कि आपकी ग्रेजुएशन को थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दी जाती है, मास्टर्स को थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो किस टाइप की कंपनी के लिए तुम प्रिपेयर कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन रखो, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करो कि बैचलर्स करना है, मास्टर्स करना है, या तुम्हें कोर अपनी स्किल सेट पे फोकस करना है। मार्केट इज़ ओपन फॉर एवरीवन एंड डोंट जस्ट थिंक कि तुम नॉन टेक से हो या तुम्हारा साइंस का बैकग्राउंड नहीं है या तुम्हारा कोडिंग का बैकग्राउंड नहीं है, सो यू कैन नॉट एंटर, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो हर्ष, अब हम अगर ये काम की बात कर ही रहे हैं, स्किल सेट की बात कर रहे हैं, तो मुझे इसमें बड़ा इंटरेस्ट है जानने में कि आपने एक्चुअली काम करना कब शुरू किया एंड व्हेन डिड यू स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम द फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स? ओके, सो या जब मेरा बीएससी मैथमेटिक्स से चल रहा था, तब मैं सेकंड ईयर में था, तो मेरा प्लान हो गया था कि मेरे को एमसीए करना है टॉप इंस्टीट्यूट से, अच्छी जगह से करना ही है एमसीए। तो अपार्ट फ्रॉम डूइंग एमसीए की प्रिपरेशन, मैंने कहा अभी 1-1.5 साल है, तो 1-1.5 साल क्या प्रिपरेशन ही करता रहूँगा, मतलब एक माइंड में आ जाता है कि कुछ अर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने देखा कि ये काम कैसे करती है पूरी इंडस्ट्री, तो मैंने थोड़ा बहुत समझा, उसको देखा, और उसको सीखते सीखते मैंने अपना जो पहला प्रोजेक्ट था वो बीएससी के लास्ट सेम में उठाया था, मतलब हाँ, तो 6 सेम से मैं अपना अर्न कर रहा हूँ। तो पास्ट 1 से 1.5 साल हो गया है मेरे को काम करते करते। भाई वाओ, इट्स सो इंटरेस्टिंग कि मतलब बीएससी के बच्चे में इतना एंथुजियाज्म एंड इतना अवेयरनेस कि लाइक यू कैन गेट अ प्रोजेक्ट, एंड उस समय तुमने काम स्टार्ट कर दिया, एंड दैट टू अपनी फील्ड से हट के, मतलब टेक्निकली अपनी फील्ड से हट के ही ना। सो इट्स अमेजिंग। सो आपने भी नेटवर्किंग की भी बात करी कि लोगों से मतलब नेटवर्किंग करके ही आपको वो प्रोजेक्ट मिला होगा। देन हाउ डिड यू स्टार्ट दैट नेटवर्किंग प्रोसेस? आपको इसकी इंपॉर्टेंस कब पता चली? सो एक्चुअली इसका रीज़न क्या था कि मैंने यूट्यूब पे देखा कि जो भैया दीदी गूगल में काम कर रहे हैं, अमेजोन में काम कर रहे हैं, उनके काफ़ी अच्छे नेटवर्क है और उस नेटवर्क का काफ़ी पॉजिटिव वे से यूज़ भी कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कहा अगर मैं Tier 3 Tier 4 कॉलेज से हूँ, मैं छोटे कॉलेज से हूँ जहाँ अच्छे लोग, अच्छा पीयर ग्रुप नहीं मिल पा रहा है, तो मेरे को कहीं ना कहीं अच्छे लोगों से कनेक्ट होना पड़ेगा। तो मैंने सर्च किया कि भाई बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या है जहाँ अच्छी कम्युनिटी के लोग मिल सके, तो मेरे को लिंक्डइन ही समझ में आया। तो मैंने लिंक्डइन पे ग्रो करना स्टार्ट किया। अब ग्रो करने का भी एक अच्छा तरीका है कि आप अपनी नीश पकड़ो, आप अपना एक डोमेन पकड़ो कि आप किस में जाना चाहते हो, किस में आपका इंटरेस्ट है। ऐसा मेरा फ्रीलांसिंग में इंटरेस्ट था, मेरा टेक्निकल बंदों से ज़्यादा रिलेशन रखने का मीन्स मोटिव था। तो मैंने उन्हीं लोगों से कनेक्ट किया, उन्हीं लोगों से बात की, और फिर मैंने जब इस चीज़ को अच्छे से देखा, जब मैंने टेक्निकल समझा, तो मैंने जो पहला प्रोजेक्ट था वो एक स्कूल से लिया था, ठीक है। तो ऐसे सारा कुछ चला मेरा। तो नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रही मेरे लिए एज अ Tier 3 Tier 4 कॉलेज का स्टूडेंट होते हुए। मतलब IIT IIM के बच्चों से कनेक्ट हुआ हूँ मैं, उनसे मिला हूँ, तो वो सिर्फ नेटवर्किंग की वजह से ही हुआ है। कंप्लीटली दैट कंप्लीटली मेक सेंस। सो द थिंग इज़ हर्ष कि बच्चे जनरली बहुत हेजिटेंट होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि किसको रीच आउट करना चाहिए, कैसे रीच आउट करना चाहिए। तो आपने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी टू कनेक्ट विथ पीपल? जैसे आपने बोला कि आप IITs IIMs के बच्चों से कनेक्टेड हैं एंड देन यू टेक अ प्रोजेक्ट फ्रॉम पीपल, तो व्हाट स्ट्रैटेजी डिड यू मेक टू कनेक्ट विथ पीपल ऑन लिंक्डइन? तो मैं एज अ बच्चों के माइंड सेट से ही बताता हूँ इस चीज़ को। मान के चलो कोई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का बच्चा है, अब वो वेब डेवलपमेंट सीख रहा है,
तो वो यूट्यूब पे जिस से सीख रहा है वो उससे कनेक्ट हो सकता है, उसके सजेशन में जो लोग आते हैं उससे मीन्स कनेक्ट हो सकता है। तो कनेक्शन तो मतलब किसी से भी आप कर सकते हो, पर अपनी नीश अपने डोमेन के लोगों से करोगे तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। हाँ सही बात है, क्योंकि फिर उससे आपको इवेंचुअली करियर में अगर कोई भी हेल्प की ज़रूरत होगी, सो आपसे लाइक माइंडेड लोग कनेक्टेड होंगे, आपकी नीश और आपकी फील्ड के लोग आपसे कनेक्टेड होंगे, सो यू कैन ईजिली टेक हेल्प फ्रॉम देम। सो दैट इज़ फाइन। जैसे कि अगर आप वेबडी में काम कर रहे हो तो शोकेस योर वर्क ऑन वेबडी एंड देन कनेक्ट विद पीपल हु आर एक्टिवली वर्किंग ऑन वेबडी प्रोजेक्ट्स, या बड़ी बड़ी कंपनी में जो काम कर रहे हैं उन लोगों से कनेक्ट हो, सो दैट यू गेट टू नो कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। सो अनदर क्वेश्चन दैट केम इन माई माइंड आफ्टर दिस इज कि अब तक आपने किस टाइप के फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, क्योंकि आपका फ्रीलांसिंग पोर्टफोलियो काफ़ी स्ट्रॉग है। सो कैसे टाइप के प्रोजेक्ट पे आपने काम किया है? मैं इसमें ऐसा बताता हूँ कि मेरे प्रोजेक्ट्स कौन कौन से मैंने लिए और मैं अभी भी करेंटली किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। तो मैंने जो पहला प्रोजेक्ट लिया था, जैसे कि बताया, एक स्कूल से लिया था। मैं करेंटली इंदौर मध्य प्रदेश में रह रहा हूँ, तो मैं पिछले 2 साल से यहीं रह रहा हूँ। तो मैंने एक बहुत अच्छे स्कूल को मीन्स गूगल पे सर्च किया था। ऐसी मैं सर्च कर रहा था कि मैं कौन से क्लाइंट को देख सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। तो उस स्कूल की कोई वेबसाइट ही नहीं थी, और उस स्कूल में मीन्स अराउंड 1000 स्टूडेंट्स इनरोल्ड थे। तो आई एंड वन टेक्निकल गाय, मतलब जो मेरा दोस्त था, उसको मैं ले गया और मैंने उससे पिच दिलवाई, मैंने भी दी। उसके स्कूल के प्रिंसिपल से हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया। और आप ऐसा नहीं है किसी क्लाइंट के पास जा रहे हो तो उसको पूरा समझा दो कि नहीं हम आपका ऑनलाइन रिजल्ट डिक्लेयर करा देंगे, ऑनलाइन अटेंडेंस लगवाएंगे, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, सामने वाला भी कंफ्यूज हो जाएगा। तो सिंपल रखा हमने अपने चीज़ों को कि आपकी कोई वेबसाइट ही नहीं है, और आपके ऐसे जब नए न्यू एडमिशन होते हैं तो लोग आपको सर्च नहीं कर पाते हैं, आपके फ़ोन नंबर गूगल पे नहीं आ रहे हैं। तो वो बहुत जल्दी इंप्रेस हो गया, ठीक है। और जब उस टाइम पे हम लोगों की एज 19 ईयर थी, तो जब हमने उनका प्रोजेक्ट 10 से 15 दिन में डिलीवर कर दिया तो उनके प्रिंसिपल जो थे वो बहुत खुश हुए, ठीक है। तो उनने एक सेमिनार रखा। तो सेमिनार में 8th to 10th क्लास के बच्चे आए और उसमें 200-300 बच्चे थे। तो उन बच्चों से मतलब मैंने ये प्रोजेक्ट की फिर बात कर दी वहाँ। तो कई लोगों के पापा का बिजनेस था, कई के किसी का, तो वहाँ से मेरे को 3-4 प्रोजेक्ट आए। तो मतलब मेरी प्रोजेक्ट की जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई। तो किसी की भी आपको हंटिंग ही करनी पड़ेगी, सिंपल। कहीं ना कहीं से कहाँ से अपॉर्चुनिटी मिल जाए आपको नहीं पता है, तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको अपने आप आएगी अपॉर्चुनिटी, आपको एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। आप घर बैठे कुछ भी नहीं कर सकते हो, आपको फील्ड पे उतरना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए और फिर मैंने एक एनजीओ का प्रोजेक्ट किया, और अभी करंटली मैंने एक सबसे अच्छा प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट ट्रेडिंग का प्रोजेक्ट रहा है, जिसकी कॉस्ट अराउंड मीन्स बजट 10 to 15 लाख है। वो मेरा अभी तक का सबसे अच्छा प्रोजेक्ट रहा है। तो करंटली मैं उस पर काम कर रहा हूँ। और ओवरऑल मैंने 25-30 प्रोजेक्ट वेब डेवलपमेंट में बड़े बड़े मीन्स लिए हैं। तो यस, बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है हर्ष आपकी। मतलब हु गेट्स द आइडिया कि डायरेक्टली अपने आसपास देख लो कि कहाँ ज़रूरत है, वही काम उठा लेते हैं। ये काइंड ऑफ इजी भी है, काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट भी है, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब कि आपने ये देखा कि कॉलेज या स्कूल की वेबसाइट नहीं है, वो डिज़ाइन करने का आइडिया, ऑसम। सो लेकिन हर्ष, ये जो आइडिया है ना, ये से सबको नहीं चमकता है। तो आपको क्या ऐसे आपसे अगर पूछूं कि किसी बच्चे को जिससे फ्रीलांसिंग का इतना आइडिया नहीं है, अगर उससे मैं स्टेप बाय स्टेप हमें बताना हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए सो दैट यू कैन गेट अ गुड फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट एंड यू कैन स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम इट, तो उसे क्या करना चाहिए? तो सिंपल है, मतलब सबकी स्ट्रेटेजी अलग होती है, जैसे कि आपने बताया, और सबके लिए सब आइडिया इंप्लीमेंट नहीं हो सकते। ऐसे मेरे लिए स्कूल का आइडिया इंप्लीमेंट हो गया और उससे मेरा करियर स्टार्ट हो गया एज अ फ्रीलांसर, सबके लिए नहीं हो सकता है। तो अगर आपने एक अपना टेक स्टैक डिफाइन कर लिया है, अगर आपने एक अपनी डोमेन डिफाइन कर लिया है, तो कुछ सीखने के बाद उसको अपने आसपास के एरिया में देखो, सिंपल, कि हम इस चीज को इम्प्लीमेंट कहाँ कर सकते हैं। ऐसे आपके फैमिली में ही किसी की मान के चलो क्लोथ की दुकान है या किसी का किराने का काम है, कुछ भी काम है, तो आप उसको ऑनलाइन ला सकते हो। और फ्रीलांसिंग में फ्री है, मतलब प्रीफिक्स ही फ्री है। आपको पहला काम अगर फ्री में भी करना पड़ेगा तो कोई उसमें बुराई वाली बात नहीं है, आपका पोर्टफोलियो ही बिल्ड हो रहा है, ठीक है। तो आप आसपास देख सकते हो कि भाई मैं किन से काम कर सकता हूँ, किन से मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और अपॉर्चुनिटी ऐसा नहीं है कि एकदम ही आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, सब कोई छोटे से ही स्टार्ट करते हैं, छोटे से ही आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि अगर आसपास भी नहीं मिल रहा है तो ऑनलाइन भी आजकल बहुत लोगों को बहुत काम है, तो आपको अच्छे लोगों से कनेक्ट होना है। मैं फिर से वही कर रहा हूँ, अच्छे लोगों से जब आप कनेक्ट होगे, जब आप अपना उनको काम दिखाओगे कि मैंने वेब डेवलपमेंट में ये प्रोजेक्ट बनाया है, तो सामने वाला जो किसी को काम कराना है वो अपने आप आपको अप्रोच करेगा कि अगर आपने ये वेबसाइट बनाई है तो आप मेरे लिए बना सकते हो क्या। तो सिंपल है, मतलब आपको थोड़ा बहुत हंटिंग करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत स्ट्रगल है स्टार्टिंग में, पर अच्छी चीज़ है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
सही है हर्ष, सही है, लेकिन मैं तो ऐसे कह रही हूँ, मुझे फ्री में नहीं करना है। फ्रीलांसिंग में पैसा है कि नहीं है कि बस ऐसे फ्री में काम करना है? नहीं, पैसा स्टार्टिंग में अब आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कि आप कैसे प्रोजेक्ट ले रहे हो, पर स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पर अच्छा पैसा है, मैं यही बोलूँगा। अगर आपको स्टार्टिंग में छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स भी मिल रहे हैं, पर एक ऐसा टाइम आता है, जैसे मेरे को है आज मतलब 1-1.5 साल हो गया, तो अब अच्छे लेवल के प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, आराम से मिल जाते हैं। तो एज अ फ्रीलांसर अगर आप फ्रीलांसिंग में 1-2 साल दे देते हो तो आप फुल टाइम को भी भूल सकते हो, आराम से भूल सकते हो कि भाई मेरे को 9 to 5 जॉब नहीं करनी है, मैं अपने मतलब जब मेरे को काम करना है, जब मेरे को क्लाइंट से बात करनी है, तो आराम से कर सकते हो और कितना भी काम कर सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आप कितना काम करना चाहते हो। तो फ्रीलांसिंग में पैसा तो अच्छा है, और ये डिपेंड करता है, ऐसे कोई न्यू स्टूडेंट्स है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का है, तो वो 5-10 हज़ार रुपए में एक वेबसाइट बना सकता है। तो उसका तो मैं मतलब आप खुद सोचिए कि एक अपन जब स्टूडेंट्स थे तो 5-10 हज़ार बहुत होता था, तो 5-10 हज़ार में उसका बहुत अच्छा काम हो सकता है। तो हाँ, तो मतलब मजा भी है इसमें, मतलब बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। मैं तो यही बोलूँगा कि क्लाइंट से कैसे बात करते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे उनको डिलीवरी देते हैं प्रोजेक्ट्स की, कुछ कमी आती है तो कैसे उसको रिजॉल्व करते हैं, बहुत कुछ सीखता है इसमें आदमी। हाँ, लर्निंग तो है, नो डाउट, लर्निंग तो बहुत है। बट आप बार बार अच्छा पैसा कह रहे हो, अच्छा पैसा क्या होता है? आप तक अपने एक मंथ में आपने अब तक कितना अर्न किया है? अब ऐसे रिवील करना मैक्सिमम अच्छा लगेगा। मैक्सिमम मतलब रिवील करने की बात नहीं है, बट जैसे होता है ना कि बच्चे थोड़ा सा डरते हैं कि अरे यार, मतलब प्रोजेक्ट, जैसे बहुत बच्चे शुरुआत में कोशिश करते हैं कि फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट मिल जाए, पर फिर ना अच्छा पैसा नहीं मिलता है उन्हें, तो वो डीमोटिवेटेड भी हो जाते हैं। तो मैं बताने का सेंस बस इतना है कि गेट टू नो कि अगर काम अच्छा कर रहे हो और लगे हुए हो तो इवेंचुअली यू विल स्टार्ट अर्निंग, यू विल स्टार्ट गेटिंग गुड मनी। सो दैट्स व्हाई आई वांट टू गिव देम अ फिगर कि यू कैन इजीली अर्न गुड नंबर्स। फिगर ऐसा है कि टॉप लॉन्च आईफोन हर महीने खरीद सकते हो आप, मतलब तो समझ लो आप हर महीने आराम से खरीद सकते हो टॉप लॉन्च आईफोन। बेटर देन अ जॉब गाइस, बेटर देन। और इसमें रिस्ट्रिक्शन भी कोई नहीं है किसी के, मतलब आप वो भी नहीं हो, हिंदी में बोलते अधीन भी नहीं हो कि आपको किसी से मतलब गाइडेंस चाहिए। हाँ, तो बस बढ़िया एंजॉय कर, चिल मार सकते हो मतलब आराम से। हाँ सही बात है। और पता है टैक्स भी नहीं देना पड़ता, मतलब फ्रीलांसर्स को का टैक्स भी, हाँ ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपको फ्रीलांसिंग मनी में ज़्यादा टैक्स नहीं देना पड़ता। ऐसे तो जनरली अगर आप 10 लाख के ऊपर के ब्रैकेट में हो तो आपको 30% टैक्स देना पड़ता है, बट फ्रीलांसिंग में आपको ज़्यादा टैक्स भी नहीं देना पड़ता, तो ये और एक बेनिफिट है ना। इसमें मैं एक चीज़ इंक्लूड करूँगा। मेरा एक दोस्त था जो कि अभी विप्रो में काम कर रहा है, तो उसने ऐसा बोला कि जितना मेरा ईयरली वो CTC है उतना तुम टैक्स भी बचा लेते हो, मतलब। तो मैंने कहा ठीक है यार, बचा लेता हूँ। तो ठीक है। सही बात है। तो हर्ष, अब तक आपने सबसे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट, कौन से सबसे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट पे काम किया है? तो मैं अगर वैल्यू वाइज बात करूं और मेरा इम्पैक्ट जिसमें सबसे अच्छा रहा है वो एक NGO का प्रोजेक्ट था, जिसमें मैंने कोई चार्ज भी नहीं किया था उनसे। मेरे को लगा कि ये NGO बहुत अच्छा कर रहा है, तो मैं उसके साथ जुड़ा। और अच्छी बात ये भी है कि पिछले 1 साल से उससे जुड़ा हुआ हूँ। बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया उसमें। ये टेक्निक मीन्स अपन जब उसको ऑनलाइन लाया है, क्योंकि बहुत सारे नए लोग जुड़े, उसके एरिया के लोग को, जो उनको पता भी नहीं था कि एक ऐसा NGO भी एग्जिस्ट करता है जो वुमेन की हेल्थ केयर पे काम कर रहा है और अवेयरनेस पे काम कर रहा है। तो ऑनलाइन आने से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ उसमें। ऑनलाइन डोनेशंस बहुत अच्छी आई उनके पास, ऑनलाइन क्वेरी, ऑनलाइन सजेशन आया, तो उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो वैल्यू इम्पैक्ट में वो NGO था जिसमें मेरे को सबसे अच्छा लगा आज तक। और मॉनेटरी वाइज एक ट्रेडिंग का, जैसे मैंने बताया अभी, ट्रेडिंग का एक हाल ही में 1 महीने पहले एक प्रोजेक्ट लिया, इंडिया से ही लिया मैंने। तो उसका मीन्स 17-18 लाख का बजट है, तो काफ़ी अच्छा बजट मिला उसका, ठीक है। और मीन्स इतना अच्छा प्रोजेक्ट अगर किसी को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा तो वो, मैं कह रहा हूँ, गूगल अमेजोन के भी सपने छोड़ सकता है, आराम से छोड़ सकता है। तो फ्रीलांसिंग में इतनी अच्छी पावर है। और मीन्स मेरा करियर स्टार्ट स्कूल की वेबसाइट से हुआ था, तो मैं उसको भी थैंक यू बोलता हूँ हमेशा कि भाई उसने ही मेरे को इस पाथ पे लाया है। तो वो भी मेरे लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। सो हर्ष, मैंने आपके लिंक्डइन बायो में ये भी देखा दैट यू आर कनेक्टेड विद मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स जिनको आप मतलब जॉब सर्च में, हायरिंग में हेल्प करते हो। हाउ डू यू डू दैट? डू यू वर्क एज अ कंसल्टेंसी और समथिंग लाइक दिस ऑल्सो इन फ्रीलांसिंग? आप कोई कंसल्टेंसी जैसा काम करते हो? लाइक व्हाट डू यू डू? तो लिंक्डइन पे जैसे कि मेरे अभी 55,000 फॉलोअर हो गए हैं, और भी कई सारे प्लेटफॉर्म पे मैं 30-40 हज़ार स्टूडेंट से कनेक्टेड हूँ। काफ़ी सारे स्कूल के स्टूडेंट से कनेक्टेड हूँ। तो स्टूडेंट्स मेरे पास काफ़ी सारे थे, ठीक है। तो मैंने सोचा कि अब इन स्टूडेंट्स को, क्योंकि
फ्रेशर ग्रेजुएट हर साल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं रही है, राइट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। 2023 के बैच के स्टूडेंट्स पास आउट हो गए हैं, 24 के हो गए हैं, पर मेरे पास रेगुलरली 500 से 1000 मैसेजेस आते हैं कि भैया कहीं तो रेफरल लगवा दो आप, मतलब कहीं भी मैं काम कर लूँगा, किसी भी स्टाइपेंड पे काम कर लूँगा। तो मैंने कहा ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, और ये प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी लग रही है मेरे को कि स्टूडेंट्स को राइट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। तो मैंने 4-5 महीने पहले कंपनियों से बात करना चालू की कि मेरे पास एक अच्छे स्टूडेंट है, टैलेंट है मेरे पास, तो अगर आपके पास कोई ओपनिंग हो या कोई हायरिंग हो तो आप के HR मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं उनको एट द टाइम इंस्टेंटली रिज्यूम दे सकता हूँ उस पर्टिकुलर फील्ड से। तो ऐसे मैंने स्टार्ट किया था। तो करंटली मैं 22 से 23 कंपनियों से कोलैबोरेटेड हूँ कि जिनकी ओपनिंग आती है, मैं जैसी ओपनिंग आती है मैं लिंक्डइन पे अपडेट कर देता हूँ कि इस पर्टिकुलर कंपनी में इसकी हायरिंग चल रही है, तो उससे स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। सो इसमें आपका बेनिफिट होता है, लाइक मॉनेटरी बेनिफिट कुछ होता है, या यू आर जस्ट डूइंग इट फॉर फन से, क्या ऐसे मतलब फॉर हेल्प से यू आर डूइंग इट, और यू अर्न ऑल्सो फ्रॉम दिस? सो या मॉनेटरी बेनिफिट भी है इसमें, क्योंकि अगर किसी कंपनी को आप टैलेंट दे रहे हो तो सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी कंपनी आपको पे करती है, क्योंकि आपने उनको एक राइट टैलेंट दिया है। तो मॉनेटरी बेनिफिट ये है। पर अपार्ट फ्रॉम मॉनेटरी बेनिफिट आपको इसमें खुशी बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि आपने किसी स्टूडेंट को प्लेस्ड कराया, और स्टूडेंट का जब प्लेसमेंट होता है, स्टूडेंट को जब जॉब लगती है, तो उससे ज़्यादा खुश उसके फैमिली में जितने मेंबर हैं, उस खुशी को देख के आपको इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ना। तो वो मेरा एक बहुत बड़ा कॉज है जिस पे मैं काम करना चाहता हूँ। वाह, ये सही बात है। मतलब मैं भी जब वीडियोस बनाती हूँ ना, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि कभी कभी ना मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे बोल देते हैं कि यू आर नॉट टारगेटिंग वन पर्टिकुलर नीश, तुम एक ही चीज़ से रिलेटेड कंटेंट नहीं बना रही हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि इतने सारे लोग हैं जिनको बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जानने में इंटरेस्ट होता है, जिनको जॉब से रिलेटेड अवेयरनेस नहीं है, किस तरीके से जॉब में बैठना है, इन सब से रिलेटेड वीडियोज़ बनाने में। इसीलिए मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। फिर मॉनेटरी चीज़ें, जब एक हेल्प वाला कॉज अगर पहले मन में आ जाता है ना, तो मॉनेटरी चीज़ें बहुत ज़्यादा सेकेंडरी हो जाती हैं। अब जैसे हमारे इस वीडियो से भी अगर कुछ बच्चों को थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, दे स्टार्ट, वो समझ जाए कि उनमें क्या पोटेंशियल है, उन्हें किस टेक स्टैक में मज़ा आता है, दे कैन टेक अप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स, या इफ़ समवन वांट्स टू गेट कनेक्टेड विथ यू ऑन लिंक्डइन, जिसे जॉब सर्च करनी है, सो क्या इससे भी बेनिफिशियल होगा उनके लिए, ये वीडियो उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो इट्स अ ग्रेट कॉज एंड आई रियली अप्रिशिएट यू हर्ष फॉर डूइंग वट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ। क्योंकि यार देखो, अपने लिए पैसा तो हर कोई कमा लेता है, बट इफ़ यू डू earn money also and on top of that you are helping someone, उससे बड़ा deed कुछ नहीं हो सकता। So that really gives happiness. So let's come to another question, Harsh, कि अगर आपको इसे चॉइस दी जाए to work as a freelancer throughout your life or to get a job, work in a company, multinational company and get a job, what would you prefer? अभी हाल फिलहाल तो मैं एज अ फ्रीलांसर ही प्रेफर करूँगा, बट मेरे को उन कल्चर में भी थोड़ा देखना है। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो मेरे लिए तो ऐसा है कि अभी मैं 2-3 साल एज अ फ्रीलांसर ही वर्क करूँगा मेरे को, क्योंकि मॉनेटरी वाइज थोड़ा अच्छा स्टेबल होना है। उसके बाद मैं डेफिनेटली मीन्स कंपनियों में भी जाऊँगा, क्योंकि वहाँ भी बहुत कुछ सीखने मिलता है। मतलब मेरे को ये 20 से जो 25 साल की एज है, इसमें मेरे को काफ़ी सारा एक्सप्लोर करना है। तो मेरा तो मेन ही मोटिव यही है कि मैं जितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकता हूँ, जितना ज़्यादा सीख सकता हूँ, जितने ज़्यादा लोगों से कनेक्शन बना सकता हूँ, उतना ज़्यादा मैं ये 5 सालों में बनाऊँगा। तो मेरा तो मेन मोटिव यही है। तो एज अ फ्रीलांसर ही चूज़ करूँगा अभी तो। That's very interesting and that should be the spirit. मतलब life is all about experiences यार, एक चीज़ ही करते रहोगे तो बोर हो जाओगे। So if you have that अंदर से चुल है ना to try something new, then definitely go ahead and do that. So yeah, I'm sure कि तुम ज़रूर explore करोगे and you will definitely get into a very good company whenever you'll want to. लेकिन हर्ष, ये freelancing का जो projects होते हैं ना, freelancing का जो काम होता है, ये बहुत पेन वाला काम है, ऐसा मैंने सुना है। I don't know. तो आपको भी कभी ना कभी ऐसे challenges तो face करने पड़े होंगे ना? What were those challenges? तो चैलेंजेस की अगर बात की जाए तो स्टार्टिंग में अगर कोई स्टार्ट कर रहा है इसको, तो उसको ऐसे 3-4 महीने हंटिंग करने के बाद भी अगर एक भी प्रोजेक्ट नहीं मिला ना, तो ही और शी विल भी मतलब डिप्रेस्ड हो जाएगा कि भाई मैंने 2-3 महीने मेहनत की है, प्रोजेक्ट ढूंढे पर कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला। पर इसमें यही है कि आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप थोड़ा स्पिरिट के साथ, डेडिकेशन के साथ लगे रहोगे, आपको डेफिनेटली प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? लोगों को काम कराना है, लोगों को ऑनलाइन आना है। कई सारे सर्वे हुए थे कि जिनमें ऐसे बताया गया कि
अभी 20-30% MSME की जो बिजनेसेस हैं, जो स्मॉल बिजनेस है, वो ऑनलाइन आए हैं। तो अभी 80% बिजनेसेस अभी ऑनलाइन आए ही नहीं है, और उनको ऑनलाइन आना है। तो आपको सिर्फ सर्च करना है कि किसकी वेबसाइट नहीं है, किसको बिजनेस बढ़ाना है, किसको क्या करना है। अगर आपने राइट क्लाइंट को, राइट पर्सन को अप्रोच कर दिया, आपको मिल जाएगा। तो चैलेंज एक ये भी है। दूसरा चैलेंज ये भी है कि मान लो कई टाइम पे आपको प्रोजेक्ट्स अच्छे मिल जाते हैं, कई टाइम पे नहीं मिलते हैं, तो उन ड्यूरेशन पे आप डिमोटिवेट हो जाते हो कि कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ये भी एक प्रॉब्लम रहती है। तीसरी प्रॉब्लम एक ये भी रहती है कि कई सारे क्लाइंट पेमेंट वगैरह नहीं करते हैं, सिंपल नहीं करते हैं, वो प्रोजेक्ट ले लेते हैं, वो कुछ कर लेते हैं, तो वो भी एक इशू आता है। तो कई सारे इशू भी हैं। हर चीज़ के फायदे नुकसान है, मैं तो यही बोलूँगा। पर या थोड़ा बहुत परेशानी इसमें भी है। हाँ, इट्स जस्ट दैट यू टेक अप द चैलेंजेस एज चैलेंजेस एंड उनको ओवरकम करो एंड कम आउट बेटर एंड टेक अ लर्निंग फ्रॉम दोज चैलेंजेस। दैट्स व्हाट वी कैन डू द बेस्ट। जॉब्स में भी यार बहुत चैलेंजेस होते हैं, देन यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, उसमें भी बहुत चैलेंजेस होते हैं। यू डू अ फ्रीलांसिंग और डू एनीथिंग, चैलेंजेस तो हर फील्ड में ही हैं। इफ़ यू रन अवे फ्रॉम चैलेंजेस देन यू आर नॉट गोइंग टू लर्न एनीथिंग, सो यू जस्ट कैन नॉट रन अवे, दैट्स अ सिंपल फैक्ट। So Harsh, coming to the end of the podcast, do you have any advice for students who are struggling to get connected with people and do networking and search for freelancing projects? सिंपल एडवाइस और मेन एडवाइस मेरी यही रहेगी कि स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग। मतलब आप कुछ सोच रहे हो माइंड में, पर सोचने से भाई नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप सोचते ही रहोगे, आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, नहीं तो कोई और सोच के उसको एग्जीक्यूट कर ले जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है, अगर जो आपके माइंड में आ रहा है, जो आप सोच रहे हो, उसको एग्जीक्यूट करो, पहली चीज़। सेकंड, अगर आप टियर 3 टियर 4 कॉलेज से हो, 5 साल 10 साल पहले ये मैटर करता था कि आप किस कॉलेज से हो। आज के टाइम पे सब डिजिटली हो गया है, सब ऑनलाइन आ गए हैं। तो आप अगर टियर 3 टियर 4 कॉलेज से भी हो, आप सिंपली लिंक्डइन पे लोगों से कनेक्ट हो सकते हो। लोग इतने अच्छे होते हैं, हम्बल होते हैं, वो आपकी डेफिनेटली हेल्प कर देते हैं। आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, जो भी हेल्प लगे मैं बता दूंगा, MCA के रिगार्डिंग, जॉब के रिगार्डिंग, या कोई गाइडेंस फ्रीलांसिंग के रिगार्डिंग। तो आप ऐसे मुझ जैसे काफ़ी सारे लोगों से कनेक्ट हो सकते हो। तीसरी एडवाइस मैं यही दूंगा कि एक पर्टिकुलर नीश पकड़ो, उस पर कमांड करो। ऐसा नहीं करो कि 10 चीज़ें पकड़ ली, 10 चीज़ों पे कुछ भी नहीं कर पाए। एक चीज़ पकड़ो, पर उसको इतना अच्छा कर लो कि आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता है। मतलब अगर किसी को याद आए कि भाई फ्रंट एंड डेवलपर चाहिए मेरे को, तो उसको तुम्हारा ही नाम याद आना चाहिए कि हाँ, ये मेरा फ्रंट एंड डेवलपर का बहुत अच्छा बंदा है। ठीक है, तो कुछ भी करो, अच्छा करो, बस यही एडवाइस रहेगी मेरे तो। वाह हर्ष, बहुत बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, मतलब इसे मोटिवेटेड सा फील होने लगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन माय चैनल, इतना अच्छा डिस्कशन करने के लिए। एंड आई एम श्योर कि पॉडकास्ट बहुत सारे लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी एंड थोड़ी आई ओपनिंग भी होगी। सो थैंक यू सो मच हर्ष फॉर कमिंग ऑन माय चैनल। थैंक यू सो मच मैम, आपको भी। और मेरे को भी आपसे इंटरेक्ट करने में बहुत अच्छा लगा, बहुत मतलब सीखने को मिला। और आप भी काफ़ी अच्छी कंपनियों में काम कर रहे हो, तो और काफ़ी अच्छे कॉज के लिए वर्क कर रहे हो। मतलब बहुत सारे डिफरेंट फील्ड में पॉडकास्ट वगैरह ला रहे हो। ब्लॉकचेन में लाया भी हाल ही में आपने, और कैसे AI वगैरह पे लाया, डेविन पे लाया, और रिमोट जॉब्स पे भी लाया। तो स्टूडेंट्स को काफ़ी सारी हेल्प हो रही है। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ तो स्टूडेंट्स मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं कि दीदी की वीडियो देखी तो ये कुछ नया सीखने को मिला। तो काफ़ी अच्छे कॉज पे काम कर रहे हो, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, बात करने में भी बहुत अच्छा लगा। तो या और स्टूडेंट्स को ऐसे ही लोगों से कनेक्ट भी होना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। उनका बहुत अच्छे से बेनिफिट हो सकता है इस चीज़ से। थैंक यू सो मच हर्ष, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। सो गाइज, अगर आपको पॉडकास्ट अच्छी लगी है, अभी जितने भी पॉडकास्ट हर्ष ने मेंशन करे ना, ब्लॉकचेन वाले, AI वाले, रिमोट वाले, वो सब मैं इधर उधर कहीं ना कहीं डाल दूंगी, तो उनको तुम चेकआउट करना मत भूलना। बाकी अगर आज की पॉडकास्ट अच्छी लगी हो, सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल नोटिफिकेशन so that you get notified whenever I post my new video. Thank you so much.